दोस्तों, आपका कैडिया में स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि आप क्रू 3 को सीखने में आपको मज़ा आ रहा होगा। और मेरी तरफ से प्रयास है कि मैं जितना अच्छे से आपको ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर सकता हूँ करूँगा। तो पिछले वीडियोज़ में हमने जो कुछ भी सीखा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वो सारी चीज़ें अच्छे से सीख चुके होंगे। और इस वीडियो में हम कुछ आगे के कमांड सीखेंगे स्केचर के। तो हम स्केचर ओपन करने के लिए स्केच पे क्लिक करेंगे, फिर एक प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे और स्केच पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, ये हम सीधा कर लेते हैं, पैरेलल कर लेते हैं प्लेन को। इसके बाद इस प्लेन को हम ऑफ कर देंगे, इसका डिस्प्ले हाइड कर देंगे। अब इस ट्यूटोरियल में हम ऑफसेट एंड थिकन कमांड के बारे में सीखेंगे। ये ऑफसेट एंड थिकन कमांड यहाँ पे जो है, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2, इनका यूज क्या है। देखिए, पहले इनको यूज देख लेते हैं एक बार, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि इनका मोटो क्या है इनको सीखने का। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और हमें इसी रेक्टेंगल के बाहर बाहर एक और रेक्टेंगल चाहिए। ठीक है, वो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाएंगे, एक और रेक्टेंगल बनाएंगे इसके बाहर बाहर। ठीक है, ज़रूरी नहीं इन सब की डायमेंशन सेम हो। तो उसके बाद फिर हम कमांड से बाहर चल के इन सब की डायमेंशन एडिट करेंगे। इन सब की ये जो बीच बीच की डायमेंशन है, इन सबको डायमेंशन ठीक करेंगे कि इनके बीच में कितना रखना है। जैसे कि हमें अगर 10 रखना है तो ये 10 देंगे, इसको भी, इसे भी 10 देंगे। और ये वाली जो लेंथ है इसको 10 10 20 बढ़ा देंगे 140 के हिसाब से, तो 160 कर देंगे। और इसी हिसाब से ये वाली भी बढ़ा देंगे 220। तो ऐसे करने में फिर भी एक्यूरेट नहीं है इस डायमेंशन के हिसाब से। तो देखिए, ये वाला मेथड सही नहीं है ऐसा करने के लिए। तो हम ऐसा करने के लिए एक ख़ास कमांड है हमारे पास जिसका नाम है ऑफसेट, जिसकी मदद से हम एक ही बार में हम इस पूरे प्रोसेस को कर पाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, कंट्रोल जेड से सब कुछ बैक कर देते हैं। ये अब देखिए, ये कमांड यूज करते हैं ऑफसेट। अब देखिए ऑफसेट क्या करता है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं एक डायलॉग बॉक्स में। सिंगल चैन लूप, ये एक लूप है, ठीक है। लूप में क्लिक करिए, लूप का मतलब एक क्लोज एरिया। एक लाइन सेलेक्ट करिए, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना करना था, हमें 10 mm को ऑफसेट करना था। अब इसकी डायरेक्शन ये देखिए, इसकी डायरेक्शन ऐसे ये अंदर को है। तो बाहर करने के लिए क्या करेंगे, माइनस में वैल्यू पुट करेंगे, निगेटिव 10 देंगे, ठीक है। यहाँ पे -10 वैल्यू पुट करेंगे। तो इसके पहले माइनस कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए, इसके चारों तरफ ये बाउंड्री मिल गई है हमें, जो 10 mm डिस्टेंस पे है। अगर यही काम हम कंट्रोल जेड करिए, यही काम अगर हम प्लस का 10 वैल्यू देते तो अंदर को होता। ये देखिए सिंगल है तो ये सिंगल होगा। फिर से मैं लूप ऑप्शन लेके दिखाता हूँ। 10, ये देखिए अंदर को सारी बाउंड्रीज फॉर्म हुई हैं। ये 10, ये 10, ये हर जगह से 10 mm ही डिस्टेंस पे है। तो अब देखिए इस कमांड ऑफसेट कमांड में नंबर 1, ऑफसेट कमांड में जो ये डायलॉग बॉक्स है, इसमें 3 ऑप्शन है। इनका क्या मतलब है, सिंगल चैन लूप। चलिए इनका मतलब देखते हैं। इसको एक बार हम डिलीट कर देते हैं। हम पहली बार एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, एक आर्क बनाते हैं, एक सर्किल बनाते हैं यहाँ पे, और एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाते हैं। कमांड से बाहर चलते हैं। थोड़ी देर के लिए हम डायमेंशन को हाइड करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए।
तो पहला ऑप्शन आता है सिंगल का। सिंगल का मतलब एक एंटिटी, ठीक है। ऑफसेट लिया और कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही एक बार में सिलेक्ट हो रहा है, चाहे इस लाइन का चाहे इस लाइन का। आप देखिए सिंगल क्या होता है, ये एक लाइन सिंगल ऑब्जेक्ट है, ये एक लाइन एक साइड इस रेक्टेंगल की सिंगल ऑब्जेक्ट है, ये भी सिंगल है, सारी सिंगल है। ये आर्क भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट है और सर्किल ये पूरा भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही कहलाता है। तो हम लाइन से चालू करते हैं। लाइन को सिलेक्ट किया, अब देखिए नीचे को एरो है, यानी ऑफसेट नीचे को जाएगा 10 mm। ये 10 mm डिस्टेंस पे बन गया। सेम यही चीज़ अगर इस पर सिलेक्ट करें, ये ऊपर को जा रहा है तो 10 mm ऊपर को बन जाएगा। और हमने बताया है कि इनकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए माइनस वैल्यू का यूज करते हैं। देखिए जैसे इसमें ऊपर को जा रहा था -10 नीचे को आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से सर्किल में भी अप्लाई होगा। सर्किल सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये देखिए बाहर को जा रहा है, 10 mm देंगे तो बाहर एक इससे 10 डिस्टेंस पे इसकी रेडियस ऑन करते हैं थोड़ी देर के लिए। डायमेंशन अंदर वाले सर्किल का रेडियस है 50, डाया है 56.75 और इसका है 76.75। अगर इसमें हम 10 इधर बढ़ा है, ऐसे देखते हैं, ये 10 दोनों तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। ये भी 10 बढ़ जाएगा और इधर भी 10 बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ गया 20। इसमें अगर हम 20 ऐड कर दें तो यही +20 कर दें तो यही संख्या आ जाएगी। चूँकि सर्किल एक क्लोज ऑब्जेक्ट था तो उसका चारों तरफ का ऑफसेट हो गया। तो ये था ऑफसेट में एक सिंगल का ऑप्शन। अब चेन क्या होती है, अब देखिए जैसे कि कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। ये चेन टाइप का है, मतलब इसमें 2-3 ऑब्जेक्ट ऐड हैं। अब इसमें हम चेन लेंगे ऑप्शन, इसको सिलेक्ट कर दिया और डायमेंशन देंगे 5। तो देखिए नीचे को 5 5 5 5 हो गया है पूरा। तो ऑफसेट का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ऑफसेट का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट जिस हिसाब का बना है उसी के जैसा, उससे थोड़ी दूर पे सेम उसी के जैसा ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। अब देखिए इसके डायलॉग्स बॉक्स में 3 ऑप्शन है, सिंगल, चेन, लूप। सिंगल का मतलब है कि एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट का ये मतलब ऑफसेट करेगा। जैसे कि इस लाइन का है, नीचे को जा रही तो माइनस में वैल्यू देते हैं 10, तो 10 mm ऊपर की ओर बनाएगा, लेकिन एक ही लाइन का जिसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब अगर बात करते हैं चेन की, चेन में आते हैं। चेन में जैसे कि ये एक लाइन बनी हुई है, इसमें 1 2 3 4 लाइन से बनी हुई है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हमें 4 का नहीं चाहिए, हमें इसका चाहिए और इसका 3 का चाहिए जैसे। तो अब इसके हम कैसे करेंगे। चेन का मतलब है जो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बने हो, जो लिंक्ड ऑब्जेक्ट है यानी जुड़े हुए हों। इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट कर लो, ऐसे सेलेक्ट कर लिया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब ये नीचे को दे रहा है डायरेक्शन, तो हम माइनस में ऊपर को कर देंगे 5। ये देखिए ऊपर को चला गया ना, लेकिन कौन सी लिंक का हुआ, यहाँ से लेके ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ठीक है, यहीं तक हुआ। तो इसका मतलब है ये चैन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक ये 1 2 3 लाइन से बनी हुई एक चैन है, ठीक है। अब बात करते हैं लूप की। लूप क्या होता है।
नेक्स्ट ऑप्शन है लूप का। देखिए हम कांस्टेंट को थोड़ी देर के लिए हाइड कर लेते हैं। ये लूप का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सारे जुड़े हुए हो, इसमें जैसे 4 लाइन है और चारों जुड़ी हुई है, तो ये चारों एक लूप के अंतर्गत आएंगी। सबसे पहले इनको डिलीट कर देते हैं, इसको ऐसे ट्रिम कर दिया, इसको भी गलत हो गया ये। जूम करके इनको ट्रिम कर देते हैं ऐसे, ठीक है। अब कमांड में चलते हैं अपने, ऑफसेट लूप। अब देखिए ये पूरा एक लूप के अंतर्गत आता है, लेकिन ये है ओपन लूप। इसको सिलेक्ट कर लिया। अब पूछ रहा है कितनी वैल्यू डालें। अगर हम 5 डाल देंगे तो इसके हर एक लाइन अपने परपेंडिकुलर पे 5 mm ऑफसेट हो जाएगी। लूप पे अगर इस रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल 4 लाइनों से बना हुआ एक क्लोज लूप है, ठीक। और हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे तो ये अंदर को जा रहा है। अगर हम कह दें 5 mm अंदर को, तो ये 5 mm अंदर को ऑफसेट हो गया। अब यही कह दें कि अगर हम इसे बाहर को करना चाहते हैं तो ये बाहर वाली सिलेक्ट करेंगे लाइन, और यहाँ माइनस में 5 वैल्यू देंगे। ये देखिए आउटसाइड को हो गया, तो इसे लूप कहते हैं। तो ये आप समझ में आ गया होगा सिंगल चैन लूप का मतलब क्या है ऑफसेट में। नेक्स्ट कमांड है थिकन, ठीक है। थिकन ये है सेम ऑफसेट के जैसी, लेकिन ऑफसेट से ज़्यादा यूजफुल है, और इसका हमें बहुत ज़्यादा यूज मिलेगा आगे चैप्टर्स में। अब देखिए थिकन का यूज कैसे करते हैं। थिकन का यूज बताने के लिए पहले हम इन सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते हैं, एक लाइन बनाते हैं। एक आर्क बनाते हैं। चलिए एक रेक्टेंगल भी बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए थिकन ऑप्शन चूज कीजिए, ठीक है। थिकन हमारी एक ऑब्जेक्ट जो पहले से ही सिलेक्ट था, थिकन उसी में अप्लाई होने लगा। तो ये अब थिकन चूज करेंगे तो जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसको इधर लेके आते हैं। अब पढ़िए इसमें क्या क्या लिखा है। सिंगल चैन लूप, ये तीनों ऑप्शन तो आप जानते ही हैं, ठीक है। इनका मतलब आपको पता है। और यहाँ पे 3 नए ऑप्शन आए हैं, ये जिनका ऑप्शन अभी आपको नहीं पता, ठीक है। ओपन, फ्लैट, सर्कुलर। तो अभी हम ओपन पे ही नंबर 1 पे रखते हैं, ठीक है। नंबर 1 ओपन पे ही अभी हम बात करते हैं, और सिंगल पे चलते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया। अब देखिए ये क्या करता है, ऑफसेट एक तरफ को करता था ऑफसेट, थिकन दोनों तरफ को ऑफसेट करता है, बस अंतर यही है। अब जैसे हमें 10 mm चाहिए, पहले आप समझ लीजिए ऐसे कि जैसे एक लाइन है, ये 10 mm टोटल करेगा ऐसे, यानी जो ये डिस्टेंस होगी इन दोनों लाइन के बीच में जो ऑफसेट हुई हैं, ये 10 mm है, ठीक है। और जो मेन लाइन से ऑफसेट वाली लाइन की डिस्टेंस है, ये नंबर 1 पे मांगेगा और इसको नंबर 2 पे मांगेगा, ये वाली डिस्टेंस को, ठीक है। और ये 5 mm है। अब देखिए है कैसे, कंट्रोल सी से इसको सबसे पहले हम 10 वैल्यू देंगे, 10। अब 5 वैल्यू पुट करिए, इसको जूम कर लेते हैं। ये देखिए 5 5 है ना, और इनके दोनों के बीच में ये डिस्टेंस 10 होगी। कंट्रोल Z,
सेम यही कंडीशन इसमें भी लागू होगी, सिंगल ओपन। अभी सिंगल पे ही बात कर रहे हैं, इस पे क्लियर। 10 mm, इसके बाद 5, ये देखिए 10 हुआ, दोनों के बीच में फर्स्ट लाइन है, काफ़ी बड़ा हो जा रहा है ये ऑब्जेक्ट। फर्स्ट लाइन ये, सेकेंड लाइन ये, और इन दोनों के बीच में 10, और जो ये मेन वाली है ये मेन है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 5, ठीक है। अभी केवल आप कमांड समझिए, जब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट ऑप्शंस की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये फ्लैट का, ठीक है। फ्लैट पे क्लिक किया हमने और इस पे क्लिक किया, हमें कितना चाहिए, इस बार 10 बहुत छोटा हो जा रहा था, हम 50 ले लेते हैं। 50 में 25 फिर आधा आधा दे देते हैं। तो ये पहले 50 ये दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस है, और फिर मेन लाइन से 25 है, और इन दोनों गैप को इंड कैप लिखा है ना, इंड कैप, यानी ये जो इंड है ये ओपन था अभी, यानी ये लाइन नहीं थी, इस बार फ्लैट कर दिया यानी ये लाइन क्लोज हो गई, ठीक है। अब लास्ट में हम सर्कुलर कर देंगे तो क्या होगा, सर्कुलर कर देते हैं, फिर सेलेक्ट करिए 50 25, ये देखिए लास्ट में क्या हुआ, सर्कुलर हो गई, यानी इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है ओपन इंड है, ये ओपन थी अभी तक, ओपन का मतलब आप ऐसे समझिए कुछ इस टाइप से बन रहा था, यानी ये दोनों इंड ओपन थे, लेकिन हमने ऑप्शन चूज किया था ओपन इंड का, इंड कैप का सर्कुलर, यानी सर्कुलर जो सर्किल है उसके सेमी सर्किल से क्लोज हो गई। सेम इसमें भी यही फंक्शन अप्लाई होगा, सिंगल चूज किए, इस बार हम 40 ले लेते हैं, चलिए 40, और डिस्टेंस 20, ये देखिए ये टोटल इन दोनों के बीच में 40 डिस्टेंस है, तो बीच में से 20 होगी, और ये एक सर्कुलर इंड कैप लग गई इसमें आर्क की, ठीक है। अब देखिए, अगर हम, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि इसमें अगर हम ऑप्शन अलग अलग चूज करें सर्कुलर में, पहले हमने चूज कर दिया 60, अब एक तरफ हम 10 चूज करेंगे, देखिए 60 लिया था तो दोनों तरफ 30 हो जा रहा था, अगर 30 लेंगे, अगर हम 20 लेंगे तो एक तरफ 20 होगा, दूसरी तरफ 40 हो जाएगा, ये देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए आप कि ये लेंथ है 60 और हमने ये लेंथ डाली है 20, तो ऑटोमेटिक ये 40 हो जाएगी, ठीक है। हम देखिए फिर से इसको सिलेक्ट किया, हमने डाला 60, इंटर, 20 डाला था तो कम वाली डिस्टेंस इस साइड थी, और 20 अगर माइनस में डालेंगे तो कम वाली डिस्टेंस ऊपर को रहेगी। अब ये ओपन इंड का ऑप्शन सिलेक्ट रहा तो ये क्लोज नहीं होंगे ऐसे ऐसे, तो ये बात आप समझ ही गए होंगे कि ओपन, फ्लैट और सर्कुलर का मतलब क्या है, ठीक है। और थिकन ऑप्शन का मतलब क्या है, थिकन इसमें भी अप्लाई करके देखते हैं। थिकन ऑप्शन लिया, यहाँ पे लूप लेंगे क्योंकि ये क्लोज है, लूप लिया, इसको सेलेक्ट किया, हमने डाला, हमें चाहिए टोटल 60 पे, इंटर, एक अंदर की साइड 10 चाहिए और बाहर की साइड 50 चाहिए, तो अंदर की वैल्यू 10 डाल दिया, इंटर कर दिया, तो ये देखिए ये चीज़ 10 है और ये 50 है। ये वाला जो है हमारा, ये मेन वाला था, ठीक है, इससे ये वाला 10 पे रह गया, और जो ये है ये 50 पे, क्योंकि टोटल हमने 60 लिया था, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
आप इन दोनों कमांड्स की प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक्सरसाइज लेके आएंगे जो इन्हीं दोनों कमांड पे बेस्ड रहेगी, जिससे कि आपको ये दोनों ऑप्शन सही से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और ये वीडियो सीरीज़ देखते रहिए। हम आपके साथ हैं, आपका पूरा सहयोग करेंगे करो सीखने में। और इसके साथ साथ हम आगे और भी ट्यूटोरियल्स आएंगे, तो हमारे चैनल को देखते रहिए। गुड बाय।